क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? और आप अगर नहीं जानते हो तो यह थी नालंदा महाविहार, जो कि बिहार स्टेट में स्थित थी उस समय। यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। इनमें कुछ नाम जैसे नागार्जुना है और शांति रक्षिता है, आर्यदेव है, बहुत सारे ऐसे महान विद्वान जो थे इस यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक आप समझ सकते हैं रह चुके हैं। गुप्ता अंपायर के द्वारा यह यूनिवर्सिटी, यह जो महाविहार था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 5th और 6th सेंचुरी में, और इस सेंचुरी को इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है। यहाँ पर मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, वेद और तरह तरह के जो ज्ञान का भंडार था, यहाँ पर वो ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जाता था। यहाँ पे अब कई देशों से जो लोग थे वो आते थे यहाँ पर सीखने, और यहाँ पर जो ये एरिया है वो लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा अलग अलग तरह की अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बुक हुआ करती थी, और यहाँ पर लोग आते थे दुनिया के कोने कोने से, और यहाँ पर अपने ज्ञान को और अपने जो नॉलेज है उसको अपने देशों में लेकर जाते थे। तो फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी 5th और 6th सेंचुरी में कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। 700 सालों तक यहाँ पर शिक्षा को प्रदान करने वाला जो नालंदा महाविहार था, उसको यहाँ पे 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और कहा यह जाता है लगभग यहाँ पर 90 लाख जो बुक्स थी, जो किताबें थी और जो ज्ञान का भंडार था, उनको जलने में लगभग 3 से 4 महीने लग चुके थे। चाहे फिलोसॉफी हो, मेडिसिन हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, अलग अलग तरह के यहाँ पे लगभग 90 लाख यहाँ पे बुक्स जमा हुई थी, और यहाँ पर बुक्स का कलेक्शन था यहाँ पर इस महाविहार के अंदर। 1915 के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था ASI के द्वारा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर डेविड स्पूनर थे, हीरानंद शास्त्री थे, GC चंद्रा थे, और पलक शाह जैसे अन्य आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ इंडिया के पास शेयर की, और इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पास यहाँ पे जानकारी मिली थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, यहाँ पर इन्होंने अपने 1861 और 62 की जो ASI रिपोर्ट है उसमें इन्होंने मैप में दर्शाया था कि जो नालंदा महाविहार है उसके आसपास बहुत सारे कई तालाब हैं, और यह उन्होंने अपने उस सर्वे में उन्होंने लिखा। नालंदा महाविहार को बाद में इसका नाम दिया गया नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो जैसे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने वापस से इसके ऊपर पहल किया, और 2010 में इसको रिवाइव किया गया। वहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर उसको वापस से यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। अगर नालंदा महाविहार के अंदर जितनी भी बुक्स थी, जितनी भी किताबें थी, लगभग 90 लाख अलग अलग तरह की किताबें थी, मेडिसिन से लेकर आयुर्वेदा से लेकर और अन्य तरह की जितनी भी किताबें थी, वो आज अगर होती तो इंडिया को शुरू से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इंडिया आज बहुत ही कई सभी देशों से लगभग आगे होता। इंडिया के अंदर इतने टैलेंट, इतने बुद्धिमान लोग थे, और उस समय जो नालंदा महाविहार के अंदर यहाँ पे जितनी भी बुक्स रखी गई थी, उसका ज्ञान अगर आज हमारे पास होता तो आज हम बहुत ही आगे बढ़ चुके होते। हमको वापस से शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, और हम बहुत ही आगे पहुंच चुके होते।